सूचना दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रियासी में सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान में तीसरी बार सूचना दी गई है। ये फिलहाल मनाली की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए मनाली में किस तरीके से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं और मनाली में फिश फॉर्म में पानी भर गया है और कुल्लू मनाली जो हाईवे है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ पहली तस्वीर में आप देखें ब्रिज को किस तरीके से छूता हुआ पानी जा रहा है और ऐसे में वहां पर कहीं पर भी ब्यास नदी के आसपास रहना खतरे से खाली नहीं है। वहीं दूसरी तस्वीर में किस तरीके से ये रास्ता जो है पूरी तरीके से बह गया, सड़क पूरी तरीके से बही हुई नजर आ रही है और ये जो लोडर है आप देख रहे हैं किस तरीके से सड़क धसी, पानी में बही और साथ साथ उसको लोडर को भी अपने साथ ले आई। पहले तो हिलोरे मारती लहरों के बीच में लोडर फंसा और उसके बाद तिनके की तरह, ताश के पत्ते की तरह बह गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो चुका है पूरी तरीके से और ऐसे में लोगों की आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट हो गई है। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। जो लोग इस वक्त मनाली लेह पहुंचे हुए हैं वो अब अपने गंतव्य तक पहुंचने में नाकाम है क्योंकि रास्ते ही नहीं है। जब रास्ते नहीं है तो ट्रैवल कहां से करेंगे? और अगर किसी भी तरीके से पैदल चलकर भी या किसी भी तरीके से रास्ता कवर करने की कोशिश भी की जाए तो रास्ते ये देखें। इस जगह से अगर कोई ट्रैवल करने की कोशिश करेगा तो सपने में भी हिम्मत नहीं होगी उसकी यहां से पैदल चलकर पार करने की, क्योंकि खतरा असीम है, खतरा अपार है। और इस खतरे के बीच में आप ये तस्वीरें देखें, भयावह ये तस्वीरें हैं। बाहंग में एक रेस्टोरेंट तबाह हो गया है, कई घर तबाह हुए हैं, कई गाड़ियां बह गई हैं, कई सड़कें बह गई हैं और ऐसे में ब्यास नदी अपने उफान पर है, अपने वेग पर है और प्रचंड लहरों के साथ उफान मारती है नदी न जाने कहां तक तबाही मचाएगी। 2023 में जमकर त्रासदी हुई थी, भयंकर बाढ़ बारिश की वजह से आफत आई थी, आसमानी आफत की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे थे और क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश कुल्लू मनाली में हुई थी पिछली बार, उसके बाद यही आलम मंडी में भी था जिसकी वजह से असर इसका ये हुआ कि पंडोह डैम के सारे गेट खोलने पड़े। ब्यास नदी और ज़्यादा उफान पर आई जिसकी वजह से न सिर्फ मंडी बल्कि जो आसपास के लगते इलाके हैं ब्यास के वो सब प्रभावित हुए थे। सबकी सब आसपास की सड़कें बही थी, न जाने कितने घर बह गए थे, कई लोगों के आशियाने छिन गए थे। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, खड्ड उफान पर है, नदी नालों में पानी जो है वो खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। हिलोरे मारती नदी और इन लहरों के बीच में आप देखें ये ब्रिज और ये गाड़ी किस तरीके से समा गई और उसके बाद कहाँ गई कुछ पता नहीं चला। और इसी तरीके से न जाने कितनी ही ऐसी गाड़ियां हैं, न जाने कितनी ही ऐसी सड़कें हैं जो बही हुई नजर आई। हिमाचल प्रदेश के प्रश्नगिरी मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में घाटी में लगातार हो रही बारिश के कारण जो है यहाँ का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। घाटी में बहने वाली ब्यास नदी इसमें जो है अपने पूरे उफान पर है और ऐसे में ब्यास नदी के जिस तरह जो उफान पर यहाँ पर आने से जो है मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जगह जगह पर जो है बाधित हो चुका है। हालांकि प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो एडवाइजरी जारी की गई और सभी लोगों से नदी नालों से दूर रहने की यहाँ पर जो है अपील की गई। फिलहाल इसमें मैं खड़ा हूँ पतलीकुल में और यहाँ की तस्वीर में दिखा जो आप देखते हैं किस तरह यहाँ पर जो ब्यास नदी ने अपना रौद्र रूप यहाँ पर जो धारण किया। यहाँ पर जो एक जो है ट्राउट फिश फार्म हुआ करता है जो यहाँ पर जो पूरी तरह इसमें जो है ब्यास नदी की वेंट यहाँ पर जो चढ़ चुका। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ मनाली के बाहंग में तो वहाँ पर जो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। एक रेस्टोरेंट और कुछ दुकानें वहाँ पर जो है क्षतिग्रस्त हुए। इसके साथ ही मनाली केलोंग मार्ग का कुछ हिस्सा भी वहां पर जो क्षतिग्रस्त हो चुका और इसके साथ ही वॉल्वो बस स्टैंड के पास भी जो है सड़क जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई और उसके साथ ही क्लाथ के समीप जो बिंदु डंकार है वहां पर जो सड़क कई स्थानों पर जो क्षतिग्रस्त हुई है। ब्यास नदी लगातार जो है इसमें इसके जलस्तर में लगातार वृद्धि होती जा रही है और प्रशासन द्वारा सभी लोगों से बार बार ये यहाँ पर जो एहतियात बरतने की अपील की जा रही है और सभी लोगों से जो है सुरक्षित स्थानों पर रहने की और खासकर नदी नालों से दूर रहने की भी यहाँ पर जो अपील की जा रही है। लेकिन जिस तरह जो मौसम लगातार घाटी में बना हो तो ऐसे में दिक्कतें काफी ज्यादा है क्योंकि लगातार जो है मौसम यहाँ पर जो खराब बना हुआ है और लगातार जो है बारिश यहाँ पर हो रही है। फिलहाल मैं एक बार फिर से ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूँ, आप देख सकते हैं किस तरह जो है मौसम अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। लगातार जो है घाटी में भारी बारिश का दौर जारी है और अभी भी मौसम जो है लगातार यहाँ पर खराब बना हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या कहना है। जब रात को जब फ्लड यहाँ पर आया तो क्या स्थिति थी वो हम इनसे जानने की यहाँ पर जो है प्रयास करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या स्थिति है। भाई साहब क्या नाम है आपका और कहाँ से आप हैं? मेरा नाम अर्जुन है सर, मैं सामने बैठता हूँ जी, बस एक कदम है स्कूल के सामने। अर्जुन जी, जब रात को बारिश हुई क्या स्थिति थी यहाँ पर, कैसे आप लोग भी अपनी जान बचाई यहाँ से? अब रात को तो सर ऐसा हुआ ना, बारिश हो रहा था, फिर हम लोग भी जाग के देखते रहा 10 बजे के करीब ना सर पूरी तरह से यहाँ पर ये आ गया फ्लड सर। उसके बाद तो हम अपने बाल बच्चे को किस तरह बचाएं, कहाँ ले जाए, बाजार जाएं, उधर भी पूरा दलदल ही दलदल चला है सर। तो इस वजह से हमको जी पूरी रात जाग के काटना पड़ा सर। अगर बात करें जहाँ पे आप खड़े हैं अभी, यहाँ पर क्या स्थिति थी? पहले ट्राउट फिश फार्म यहाँ पर था, अब क्या स्थिति है? यहाँ ट्राउट फिश फार्म था सर, यहाँ ब्लॉक बालक बनते थे सर, वो सारा तबाह हो गया। देखो सर आपके सामने सारा रूट के जा रहा है, अब दरिया ज्यादा रुख इधर को हो रहा है सर। ये बात है सर, क्या करें सर, हम बाल बच्चेदार बंदे हैं। तो अभी मौसम कैसा है? अभी भी लगातार कितना डर बना हुआ है? डर तो बहुत ज्यादा बना है सर। अब बाल बच्चे को सेफ जगह में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ ले जाएं,
अब आप जमाने से यहीं बैठते हैं सामने सर, क्योंकि हमारा तो बिल्कुल नज़दीक 100 मीटर का आसपास में ही है सर। ये मंजर हो रहा है, हम लोग 100 मीटर का आसपास में ही है जी। तो रात को कितने बजे घटना है जब यहाँ पर ये पानी आया था? लगभग ये पानी 10 बजे के करीब आया था सर। 10 बजे के करीब आया, तब से तो हम लोग बिल्कुल सोया ही नहीं है सर। तो आप देख सकते कि इनका कहना है कि जिस तरह जो रात को जब से पानी यहाँ पर आया उसके बाद इन्हें भी जो डर सता था और ऐसे में ये भी यहाँ पर जो सो नहीं पाए। हालांकि दिखते काफी बरकरार है, क्योंकि जिस तरह जो मौसम लगातार खराब होना और लगातार जो बारिश हो रही है उससे दिखते यहाँ पर जो काफी ज्यादा है। फिलहाल मौसम विभाग के द्वारा जो आगामी कुछ और दिनों तक जो घाटी में मौसम खराब रहने के यहाँ पर जो है अनुमान जताया गया। पतलीकुल से न्यूज़ 18 के लिए तो आप देख रहे हैं मनाली में कल रात से ही व्यास नदी का तांडव देखने को मिल रहा है। व्यास नदी में सैलाब से मनाली में कई सड़कें बह गई हैं। नदी किनारे कुछ होटल्स और दुकानों को भी नुकसान हुआ है। ओल्ड मनाली इलाके को जोड़ने वाला पुल भी बह गया है। आप देखें बाहंग से किस तरीके से पतली कोहल के बीच कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं। बाहंग में एक रेस्टोरेंट, कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचा है। पतली कोहल में फिश फॉर्म में नदी का पानी आ गया है। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे की सड़क 3 जगहों पर बही हुई नजर आ रही। 3 जगह हाईवे की सड़कें जो हैं वो बह गई हैं और ऐसे में लोग जो हैं वो अब कम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, वो यहाँ से वहाँ आ जा नहीं पा रहे हैं। और मौसम है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। वेदर फोरकास्ट ये कहती है कि आने वाले कुछ दिनों में और मूसलाधार बारिश हो सकती है और ऐसे में नदी का उफान जो है वो और अपने चरम पर होगा और प्रचंड वेग के साथ जब लहरें बहेंगी तो अंदेशा इस बात का भी जताया जा रहा है कि तबाही और ज़्यादा होगी, जिसको लेकर लगातार प्रशासन इस बात की अपील भी कर रहा है कि नदी नालों से दूर रहें, संभव हो तो बेवजह ट्रैवल ना करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन बावजूद इसके कुछ तस्वीरें ऐसे सामने आई हैं जहां पर कुछ लोग लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोग भी ऐसे दिखाई दिए जो लहरों में फंसे हुए नजर आए, जिनको स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू भी किया। मंडी में पंडोह डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़ने के बाद व्यास नदी में आए सैलाब से दावड़ा फुटब्रिज टूट गया है। वहीं दवाड़ा में लारजी पावर हाउस के पास 4 लेन पर पानी भर गया। पावर हाउस पर भी खतरा मंडराने लगा। पंडोह डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचले इलाके में तबाही की आशंका लगातार बनी हुई। ये देखिए पंडोह डैम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 5 गेट खोल दिए गए हैं और उसके बाद पानी जमकर हिलोरे मारता हुआ, ये देखें पंडोह डैम की ऊपर से ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। अब तस्वीरें बिलासपुर से भी आप देख लीजिए। यहाँ बारिश की वजह से सड़कें बह गई हैं, जिसके बाद नदी में एक बस, ये देखिए पूरी की पूरी बस गिर गई। और अक्सर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, कोई नई बात नहीं है ये पहाड़ी इलाकों की। मूसलाधार बारिश के दौरान बाढ़ बारिश की चपेट में आने की वजह से हाईवेज सड़कें बहते हैं और भूस्खलन की वजह से बड़े बड़े कई टनी जो ट्रक हैं, बसें हैं, वो ताश के पत्ते की तरह बह जाती हैं। अरुण चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से हाईवे धंसा, पूरा का पूरा हिस्सा पानी में गया और अपने साथ साथ इस बस को भी ताश के पत्ते की तरह लेकर चला गया। हालात क्या है बिलासपुर पर ग्राउंड पर, आप बताएं, समस्याएं क्या हो रही हैं अरुण? देखिए 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है और कीरतपुर मनाली जो पुल है ना, काफी इसमें दिक्कतें आई हैं। कहीं पे पत्थरों की बौछार हो रही है, एक जगह पे बस पे पत्थर गिरे हैं, एक जगह पे ट्रक और कार टूटे हैं। इसी तरह से आए दिन ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, शासन प्रशासन भी मुस्तैद है। यहाँ पे लोगों को रोका जा रहा है कि घरों से आवागमन ना करें जब तक मौसम ये खराब चल रहा है। तो निरंतर इस पे प्रशासन ने भी नजर बनाई है और ताकि इस तरह की घटना घटित हो जाती है ताकि राहत कार्य जल्दी से वहाँ पे पहुंचाया जा सके। अरुण, आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी। स्थानीय लोगों को किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं अरुण? आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से बिलासपुर से ही कुल्लू मनाली मंडी के जो लोग आवागमन करते थे चंडीगढ़ या दिल्ली की ओर, ये इस तरह से ठप हो गया है। बीच में भी तकरीबन 3000 के करीब छोटे बड़े वाहन बीच में फंसे हुए हैं और शासन प्रशासन की ओर से उनको राहत प्रदान की जा रही है। और अरुण, जो हालात हैं अभी, ऐसे में हाईवे को बनाना तो लगभग नामुमकिन सा लग रहा है और ऐसे में कोई वैकल्पिक मार्ग है जिससे कि लोग ट्रैवल करें? हाँ, इस तरह से अगर बिलासपुर से बात करें तो यहाँ से जो 4 लेन है जहाँ पे पत्थर गिरे हैं, कभी तो उनको हटा दिया जाता है, कभी तो थ्रू कर दिया जाता है, कभी तो चल भी पड़ता है बीच बीच में। लेकिन फिर जब दिक्कत आती है तो उसको फिर वाया स्वार घाट उसको थ्रू कर दिया जाता है ताकि जो वाहनों का जो आवागमन है वो जारी रहे। जो बाहर जाने वाले आने वाले लोग हैं उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए जो एसपी बिलासपुर संदीप धवल है और डीसी राहुल कुमार है, वो स्वयं घटनास्थल पे जाकर खुद निरीक्षण कर रहे हैं ताकि जो
स्थिति है उसको नियंत्रण में रखा जा सके। ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और वहीं किन्नौर के बादल फटने से पानवी खड्ड में सैलाब आ गया है। मलबे के साथ साथ आए सैलाब ने कुछ समय के लिए सतलुज नदी का बहाव भी रोक दिया है। किन्नौर में कई और नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कि कई सड़कें बंद हो गई हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये किन्नौर की देख रहे हैं, जहां पर बादल फटने से पानवी खड्ड में सैलाब आ गया। मलबे के साथ आए सैलाब ने कुछ समय के लिए सतलुज नदी का बहाव भी रोक दिया है। किन्नौर में कई और नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कि सड़कें बह गई हैं, बंद हो गई हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। किन्नौर की तस्वीर देख रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ। दरअसल लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से चट्टानों पर से जो मलबा है वो बह बह कर नीचे आ रहा है। साथ साथ गाद, मिट्टी, कीचड़, छोटे छोटे पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें सब आ रहे हैं। और ऐसे में आप देखेंगे ये जब सब कुछ बहकर सड़क पर आ रहा है तो पूरा का पूरा मलबे की वजह से जो सड़क है वो बाधित हो जाती है। और सड़क के बाधित होने की वजह से आप देखें सड़क का रास्ता सिर्फ बंद होता है, कम्यूटिंग मुश्किल हो जाती है, आवाजाही बंद हो जाती है। किन्नौर में बादल फटने के बाद पानवी खड्ड में सैलाब आ गया और सैलाब की वजह से मलबे के साथ साथ आए सैलाब ने कुछ समय के लिए सतलुज नदी का बहाव तक रोक दिया था। हालात समझें आप। और उसके बाद किन्नौर में कई और नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कई सड़कें बंद हो गई।